हरमास जुड़ते हुए। हरमास, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड, कैसे क्यूज? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग मेरे भाई आपको भी। और सेशन के लिए कंप्लेन नहीं है। हम फ्राइडे को भी ये बात कर रहे थे कि जो रिकवरी आई है उसका टेस्ट फ्राइडे को होगा, क्योंकि जो ऑप्शंस एक्सपायरी होने वाली थी ट्रिपल विचिंग जिसे कहते हैं, वो निचले स्तरों से रिकवरी जैसे आप कह सकते हैं आई, और उस वजह से जो है वॉल्यूम्स बड़े तगड़े थे उस दिन। 21 बिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स थे, जो 2025 के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। और मगर सेंटिमेंट जो है अभी भी थोड़ा सा ऑन द एज बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट जो कह रहे थे कि जो एक समय पर कह रहे थे कि आप डिप्स खरीदिए, उनके जो टोनालिटी है वो पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ये कह दिया कि भाई आप पहले हाफ में इस साल के तो नए हाइज भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मोमेंटम ट्रेडर्स नेट शॉर्ट हो चुके हैं और रिटेल जो है अभी भी खरीदारी करते जा रहा है। $12 बिलियन की खरीदारी उन्होंने 12 से 19 मार्च के बीच में की। ये जेपी मॉर्गन का डेटा है। तो सेंटिमेंट फिलहाल अभी भी ऑन द एज इसलिए भी है क्योंकि 2 अप्रैल पर अब सारी नजरें हैं, क्योंकि वहां पर अब तक कोई क्लैरिटी 2 अप्रैल मतलब वो टैरिफ लगने वाले हैं। कहाँ, क्यों, कब, किस पर, कितने, अब तक किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है जब तक डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात की घोषणा ना करे। और ये जो उन्होंने ये भी कहा था कि ऑटो, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब पर भी जो टैरिफ मैं लगाऊंगा 2 अप्रैल को, अब वो भी लगने वाले हैं या नहीं, अब तक उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। काफ़ी सारे देशों के नाम वो लेते रहते हैं। यूरोपियन यूनियन का उन्होंने नाम लिया, भारत को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी टिप्पणियां की है, मगर कितने क्या टैरिफ लगेंगे अब तक इस बारे में कोई औपचारिक या आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा कि जो बिग टैरिफ्स विल गो इनटू इफेक्ट। अब बिग का तो डेफिनेशन अब वही जाने, कितने, कब, नो आइडिया। एक सप्लाई चेन शॉक डेवलप होने की कगार पर है, क्योंकि जो बाइडेन के कार्यकाल में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो चीन में बनी हुई कमर्शियल शिप्स है उन पर एक एडिशनल लेवी लगाई जाए, जिसकी आज यूएसटीआर में सुनवाई होने वाली है। और काफ़ी सारे जो बिजनेस व्यापारी है उन्होंने यूएसटीआर को लिखा है कि ये जो सेंस, ये इसमें कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इससे जो है यूएस के गुड्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और महंगे हो जाएंगे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो वो एक सप्लाई चेन शॉक बनने की कगार पर है, तो वहाँ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। आज वहाँ से क्या निकल कर आता है। कॉफ़ी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर जा चुकी है, ये कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। और कॉपर जो है अभी भी $10,000 के आसपास ही चल रहा है। काफ़ी सारे एनालिस्ट तो $15,000 तक जाएगा इसकी अनुमान लगा रहे हैं। तेल की कीमतें रेंज बाउंड है, वहाँ पर कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन डॉलर जो है वो 104 के पार निकल गया है, वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। कनाडा में जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई है, 28 अप्रैल को चुनाव होंगे। और तुर्की में जो है शॉर्ट सेलिंग मार्केट्स में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी जो है राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। और चीन ने ये कहा है कि जो जोर का झटका अगर ट्रंप के टैरिफ से लगा उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। इस हफ्ते पीसीई का डेटा आना है, वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, ट्रेड डेटा आएगा और कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आएगा। तो फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि हैंडओवर स्क्रीन पर तो ठीक ठाक ही लग रहा है, मगर फिर भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है 2 अप्रैल को लेकर। वो अनसर्टेनिटी तो रहेगी जब तक ट्रम्प साहब बताए ना करने के हवाले, किसी को आइडिया नहीं रहेगा। पर इक्विटीज का हैंडओवर बढ़िया, अपना स्ट्रॉन्ग लास्ट वीक का मोमेंटम लाइकली है कि कंटिन्यू कर रहा होगा इस एक्सपायरी वीक में। हाँ, आपने FIDI के नंबर्स देखे होंगे, वो फुटसी की रीबैलेंसिंग थी। अगर वो 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर्स वाकई आने थे जो नुवामा के एस्टिमेट्स था, तो नेट नेट तो फिर थोड़ी सी ऐसे बिकवाली का प्रेशर कह लीजिए, क्योंकि इतने इन्फ्लोज आने थे तो 10,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग आनी चाहिए थी, पर 7,500 करोड़ रुपए की बाइंग है।